राघव एक साधारण परिवार का लड़का था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक बात थी, राघव में अपने सपनों को पूरा करने की आग जलती थी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन जिंदगी हमेशा उसके साथ खड़ी नहीं होती थी। राघव का परिवार छोटा था। माँ स्नेहा और पिता महेश हमेशा उसकी परवाह करते, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि राघव की पढ़ाई और ख्वाबों को पूरी तरह सहारा दे सके। राघव का सपना था कि वह एक बड़ा व्यवसाय बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। एक दिन राघव ने अखबार में एक विज्ञापन देखा, आज का भाग्य बदले, जीवन में खुशियां पाएं, बस एक साधारण निवेश और आपका भाग्य बदल जाएगा। राघव ने सोचा, क्या सच में किस्मत का खेल ऐसा आसान हो सकता है। राघव ने अपने पास जमा पैसों में से थोड़ा निवेश करने का फैसला किया। उसने विश्वास किया कि मेहनत और थोड़ी किस्मत मिलकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। अगले ही दिन राघव की जिंदगी में एक अनजानी मोड़ आया। एक अजनबी व्यक्ति, जिसका नाम अर्जुन था, राघव के घर आया। उसने राघव से कहा, राघव, मैं जानता हूं कि तुम मेहनती हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे इंतजार में है। मैं तुम्हें वह रास्ता दिखा सकता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। राघव पहले तो संदेह में पड़ा, लेकिन उसके अंदर का आत्मविश्वास और आशा उसे विश्वास दिला रही थी। उसने अर्जुन की बातों को सुना और उसके साथ आने का फैसला किया। अगले ही कुछ दिनों में राघव की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। उसकी नौकरी में अचानक प्रमोशन मिल गया, उसके निवेश में मुनाफा हुआ और उसके परिवार की स्थिति धीरे धीरे बेहतर होने लगी। राघव खुश था, लेकिन उसके अंदर एक सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब सच में उसकी मेहनत और किस्मत का खेल था या किसी और की चाल। किस्मत का खेल अभी शुरू हुआ ही था। राघव की जिंदगी अब तेजी से बदल रही थी। उसके निवेश और छोटे मोटे व्यावसायिक निर्णय सही साबित हो रहे थे। उसे लगने लगा कि अब उसकी किस्मत ने उसे पकड़ लिया है। लेकिन अर्जुन हमेशा उसके आसपास था और राघव महसूस करने लगा कि शायद हर सफलता के पीछे अर्जुन की चाल छिपी हुई थी। एक दिन राघव के पिता महेश ने उससे कहा, बेटा ध्यान रखना, सफलता जल्दी मिलने पर इंसान कभी कभी अपनी समझ से बाहर निर्णय ले लेता है। राघव ने सिर हिलाया, लेकिन उसके अंदर की आत्मा कह रही थी, अब मैं पीछे नहीं हट सकता। अर्जुन ने राघव को एक बड़ी डील के बारे में बताया। ये डील बहुत जोखिम वाली थी, लेकिन अगर सफल हुई तो राघव की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। राघव ने अपने मन में सोचा, क्यों न किस्मत को आजमाया जाए। राघव ने डील के लिए हर जरूरी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसकी सफलता से जल रहे थे। उसके पुराने मित्र, जिनके साथ उसने संघर्ष और मेहनत की थी, अब उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। राघव की किस्मत का खेल अब और जटिल हो गया था। वह समझ गया कि सिर्फ मेहनत और भाग्य ही नहीं, बल्कि सावधानी, समझदारी और सही लोगों का साथ भी इस खेल में जरूरी है। एक रात राघव अपने कमरे में बैठा अर्जुन के शब्दों पर सोच रहा था। अर्जुन ने कहा था, राघव, भी किस्मत तुम्हारे हाथ में नहीं, पर फैसले तुम्हारे हाथ में है। सही चुनाव करोगे तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। राघव ने ठान लिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, वह अपनी समझ और मेहनत से ही इस किस्मत के खेल को जीतेगा। लेकिन उसे नहीं पता था, असली खेल अभी शुरू हुआ ही नहीं था। राघव ने अर्जुन की सलाह पर एक बड़ा कदम उठाया और अपनी डील को अंतिम रूप दिया। शुरुआत में सब कुछ सही लग रहा था। उसकी मेहनत रंग ला रही थी और परिवार भी खुश था। लेकिन अचानक एक दिन उसके व्यवसाय में अनजान समस्याएं आने लगीं। सप्लायर समय पर माल नहीं भेज रहे थे, बैंक से अचानक लोन की मंजूरी रुक गई और राघव के पुराने मित्र भी उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। राघव को महसूस हुआ कि यह सब किस्मत का खेल था, लेकिन अब यह उसे चुनौती दे रहा था। राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने दोस्तों से मदद ली, जिन्होंने पहले उसे धोखा दिया था। उसने उनसे कहा, हम सब एक साथ मिलकर ही इस खेल को जीत सकते हैं। इस बार राघव ने अपनी समझदारी और साहस के साथ कदम बढ़ाया। उसने अपने व्यवसाय में नई रणनीति अपनाई और छोटे लेकिन सही फैसले लेने शुरू किए। धीरे धीरे चीजें सही होने लगीं। अर्जुन ने एक दिन राघव से कहा, तुमने साबित कर दिया कि किस्मत सिर्फ मिलती नहीं, उसे समझदारी, मेहनत और साहस के साथ जीता जाता है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया कि असली किस्मत खेल वही है जिसमें इंसान खुद अपनी मेहनत और निर्णय से जीतता है। इस तरह राघव ने अपनी किस्मत के खेल को समझा और पाया कि भाग्य तभी सही मायने में उसका होता है जब वह अपने कर्म और साहस के साथ उसे चुनौती दे। राघव अब अपने व्यवसाय और जीवन में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किस्मत का खेल कभी आसान नहीं होता। एक दिन उसे पता चला कि उसकी सबसे बड़ी डील में धोखाधड़ी की संभावना है। ये डील उसकी पूरी मेहनत और परिवार की खुशियों को खतरे में डाल सकती थी।
राघव ने तुरंत निर्णय लिया। उसने अकेले ही जांच शुरू की और पाया कि उसकी टीम में कुछ लोग पैसे और ताकत के लालच में उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे। राघव का दिल भारी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी समझदारी और साहस से सबूत इकट्ठा किए और सही लोगों के साथ योजना बनाई। अर्जुन ने उसे सलाह दी, राघव अब तुम्हारे सामने असली कसौटी है। किस्मत का खेल वही है जिसमें इंसान अपने डर और चुनौतियों से निपटता है। राघव ने अपनी टीम के भरोसेमंद सदस्यों के साथ मिलकर रणनीति बनाई। उन्होंने उन लोगों की साजिश को बेनकाब किया और डील को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस जीत ने राघव को केवल वित्तीय सफलता नहीं दी, बल्कि उसे सच्चाई, न्याय और नेतृत्व की ताकत भी दिखाई। अब राघव समझ गया कि किस्मत केवल अवसर नहीं देती, बल्कि उसे सही तरीके से पहचानने और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता भी इंसान में होनी चाहिए। राघव की जिंदगी में अब स्थिरता और खुशी थी, लेकिन उसने सीखा कि किस्मत कभी स्थिर नहीं रहती, हर दिन एक नई चुनौती लेकर आती है। और यही किस्मत का असली खेल है। राघव की जिंदगी अब पहले से बहुत अलग थी। उसके व्यवसाय सफल थे, परिवार खुशहाल था और उसके अंदर आत्मविश्वास की नई रोशनी चमक रही थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि राघव ने समझ लिया था, किस्मत केवल मिलती नहीं, बल्कि उसे जीतने के लिए मेहनत, समझदारी और साहस चाहिए। अर्जुन ने एक दिन राघव से कहा, तुमने अब सीख लिया है कि असली खेल किस्मत का नहीं, बल्कि इंसान की सोच, धैर्य और कर्म का है। राघव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, अब मैं जानता हूँ कि भाग्य की हवा कभी भी बदल सकती है, लेकिन अगर इंसान सही दिशा में मेहनत करता है, सही फैसले लेता है और हिम्मत नहीं हारता, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। राघव ने अब दूसरों की मदद करना भी शुरू किया। उसने अपने अनुभव और सफलता की कहानी साझा की, ताकि और लोग भी समझ सके कि किस्मत का खेल केवल अवसर नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से समझने और चुनौतियों का सामना करने की कला है। कहानी का संदेश साफ था, जीवन में सफलता और खुशियां केवल भाग्य का खेल नहीं, बल्कि कर्म, समझदारी और साहस का परिणाम होती हैं। राघव ने अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लिए एक उदाहरण कायम किया कि किस्मत केवल शुरुआत है, असली खेल तब होता है जब इंसान अपने कर्म और निर्णयों से अपनी जिंदगी बदलता है। और इस तरह राघव ने अपनी किस्मत का खेल जीत लिया, लेकिन असली जीत थी उसकी समझ और साहस की, जो उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती थी।